हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा अभी तक कहते हैं हम क्लास 10th का एपी चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल उसकी वीडियोस देख चुके हैं। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करूं तो अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। देखो आपने ना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ पढ़ा होगा, है ना, जो किस फॉर्म में होता है अगर आपको याद हो, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन थी, क्लास 9th में भी देखा था। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसके बाद क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पॉलिनोमियल में आए अब चैप्टर नंबर 2 में। तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा। जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं विद 0, मतलब जब हम इसे ax² प्लस bx प्लस c को इक्वल कर देंगे किसके, 0 के, तो बेटा यही किसकी फॉर्म ले लेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें समझ लो, जहाँ पर a की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाईएस्ट डिग्री जो होगी यहाँ पर, हाईएस्ट डिग्री, अब सर डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर। देखो x होगा, y होगा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि x में नहीं ले, आपको t मिल सकता है, y मिल सकता है, z मिल सकता है, w मिल सकता है। लेकिन कॉमनली कहते हैं 10th क्लास के सिलेबस में कहते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है, x मिलता है। ठीक है, तो x की जो पावर्स होती हैं, देखो यहाँ पे देखो ये पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको, इसकी पावर है a के साथ में कितनी, 2। यहाँ पे कितनी पावर दिखाई दे रही है, 1। यहाँ पे कितनी पावर दिखाई दे रही है सर, 0। तो ये तो हो गई पावर। तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री, ये हाईएस्ट सबसे समझो कि हाईएस्ट डिग्री नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री, क्या, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा, इसकी 2 होनी चाहिए। इसका मतलब वहाँ पे आपको x² मिलना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे a आपका 0 नहीं हो सकता। आप सुनो, जहाँ पर a, b और c आपके क्या होंगे बेटा, रियल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो आपके है, यहाँ पर कौन कौन से, x², x, और यहाँ पे भी एक और चीज़ दिखाई दे रहा होगा आपको, वो है x की पावर 0। ये क्या है बेटा, ये है आपके वेरिएबल्स। क्या है, वेरिएबल्स। अगर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो रियल लाइफ में ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी हमें एज से निकालनी होती है कि कोई मम्मी पापा के ऐसे रिलेशन दे रखा है, बच्चों का रिलेशन दे रखा है, एज निकालनी है, प्रेजेंट एज, 10 साल बाद की एज, ट्रेन जा रही है, 2 ट्रेन जा रही हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक ट्रेन इतने बजे चली है, इतने बजे, इस तरीके से कोई स्पीड से कार जा रही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जितने भी हमारी इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन जो होती हैं, वहाँ सब पे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही यूज़ होती है। इसके अलावा इतने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है वहाँ पर। लेकिन क्लास 10th के हिसाब से हमें जितना होगा हम उतना देखेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट करते हैं 0 से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ले लेता है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर या हम कहें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, x² ये सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ABC हमारे कहते हैं रियल नंबर्स की फॉर्म में होंगे। तो मैं एक इक्वेशन आपका एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है बेटा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम इसे पहचानेंगे, इसकी बेटा एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। जनरल फॉर्म आपके सामने है, यही होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा इससे हमें कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर। तो मैच करो, a की वैल्यू है जी है, x² है, ये है, ये है, ये है। अगर मैच करता है तो बेटा ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर मैच नहीं करता है तो नहीं होगा। चलो एक तो एग्जाम्पल और लेके देखते हैं ऐसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 3x प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ये होगा सर, ये तो 2 वेरिएबल आ गए, ये तो वैसे ही होगा। चलो तो बताओ क्या ये होगा, 3x प्लस 7x। सर ये तो लीनियर इक्वेशन है, क्लास 9 में पढ़ी थी। अच्छा जी, आपको तो बहुत पता है। तो 3x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये होगा बेटा। मैच करो, ax² हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 2 ये है, मतलब b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है। सर इसमें c वाला नहीं है, तो बेटा कंडीशन जरा देखो कि a वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, भले ही कहते हैं बाकी सारे पार्ट 0 हो जाए। तो जरा देखो ये क्या है, 5x² इज इक्वल टू 0। तो क्या बेटा ये होगा, हाँ बेटा ये होगा।
कंडीशन देखो, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, ऐसे उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखी है। लिमिटेशन किसके लिए है? बस a इक्वल टू 0। तो इसका बताओ जरा, 3x + 7 इक्वल टू 0। तो सर इसमें b वाला पार्ट है, इसमें c वाला पार्ट है, लेकिन सर इसमें a वाला पार्ट नहीं है, मतलब 0.x² होगा कहीं, तो वो तो बेटा नहीं है ना, तो a तो यहाँ पे 0 हुआ। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? a यहाँ पे 0 होगा तभी तो नहीं दिखाई दिया वहाँ पर। तो इस तरीके से हमें पहचानना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, एक जैकी चैन की बच्चा भी थे ना, हु एम आई, तो बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, बताओ हु एम आई, मैं हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि नहीं है, बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज 4.1 से। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी टॉपिक के ऊपर, कि आपको पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए बेटा, तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x - 3। एक और सेकंड पार्ट ले लेता हूँ मैं साथ में, यहाँ से मैं लेता हूँ बेटा इसका फोर्थ पार्ट। x - 3 2x + 1 इक्वल टू x + 5। ये दो पार्ट मैंने अभी लिए हैं, पहले दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। बेटा देखो ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर। कैसे खोलते हैं? देखो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, इसके अकॉर्डिंगली इसे खोल दो। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 इक्वल टू, दोनों के मीटर आएगा तो 2x - 6। ऐसे क्या आएगा, x² + 1 + 2x इक्वल टू 2x - 6। बेटा 2x से 2x कट जाएगा, सेम साइन होते हैं तो कट जाते हैं। तो अब देखो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो x² माइनस का 6 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का यहाँ पे 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। बेटा बताओ क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल है। क्यों बेटा, जरा इसमें देखो, x² + bx + c इक्वल टू 0। a वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये है, b तो नहीं है, b वाला पार्ट नहीं है ना bx, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, x की मल्टीप्लाई तो 2x², x की मल्टीप्लाई प्लस का x, माइनस का यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 6x और माइनस का 3, यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो x² + 5x। यहाँ से देखो ये कितना हो गया 2x², ये कितना आएगा माइनस का 5x माइनस का 3, सबको इधर ले आओ, माइनस का x² माइनस का 5x। तो 2x² में से x² माइनस करो तो कितना आएगा बेटा, x² आएगा सर, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। मैच करो, है बिल्कुल है सर, ये भी है ना। चलो, तो जो पार्ट बेटा मैं छोड़ रहा हूँ वो सारे पार्ट्स आपको करने हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट करा है मैंने, इसके बाद फोर्थ करा है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप करेंगे इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के बाद बेटा फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सेम था फोर्थ की तरह, सिक्स पार्ट भी हो जाएगा, सेवन्थ हो जाएगा, सेवन्थ और एट दोनों सेम से हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए एट्थ वाला पार्ट देख लेता हूँ। सेवन्थ वाला फिर आप करेंगे। x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू x - 2 का क्यूब। ठीक है बेटा, बाकी सारे पार्ट्स आप करेंगे, आपको बचाना है कि वो है कि नहीं है। देखो यहाँ पर इधर भी x³ है, इधर भी x³ है, ऐसा मत कर देना कि इसको देख के बाहर से भाई ये तो क्यूब वाले हैं, नहीं बेटा, हो सकता है वो कट जाए बाद में, तो आपको सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, x³ - 4x² - x + 1, ये तो ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं है। इधर देखो a - b का होल क्यूब ओपन करना है, तो क्या करोगे बेटा, a को ऐसे लिख लो, a का क्यूब। ठीक है, फिर क्या करोगे, 3a² लिखो, फिर लिखो 3ab² लिखो। ठीक है ना, क्यूब देखो यहाँ भी टोटल पावर कितनी है, क्यूब, यहाँ पे कितनी है, क्यूब। अब लिखो b³ लिख दिया, माइनस से स्टार्ट करो, माइनस प्लस माइनस हो गया इस तरीके से। तो याद करने की जरूरत नहीं है, a से स्टार्ट करो, फिर a की स्क्वायर, b, फिर प्लस a, फिर b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे b, हो गया इस तरीके से। तो इसको पुट कर दो आप इसके अकॉर्डिंगली। तो a का क्यूब मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, x का क्यूब आ जाएगा, -3 a का स्क्वायर मतलब कि 3x² और -2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का 3ax आ जाएगा और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होता रहेगा। चलो इसके अलावा एक मिनट, यहाँ पे ये इस तरीके से जाएगा, ये -2 क्यों आएगा। अगला -2 का क्यूब, तो इसे देखो जरा, ये हो जाएगा x³ माइनस का 4x² माइनस का x + 1 इक्वल टू x³ माइनस का 6x²। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्लस का 3 × 4 24 हो जाएगा, 24x - 8। अब बेटा देखो x³ से x³ तो कट गया,
अब जरा देखो इसको इधर लेके आओ, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 24x प्लस का 1 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सब चीज़ इधर ले आए मैं। यहाँ कितना होएगा 2x स्क्वायर बचेगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 25x आएगा, यहाँ कितना आएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन है, जरा देखो मैच करके फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये है। इसका 7th पार्ट आप देखेंगे, बाकी सारे पार्ट्स भी आपको देखने हैं, ट्राई करने हैं, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैंने कहा था आपको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो रियल लाइफ की कंडीशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कह रहा है ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लीजिए बेटा आपका कोई प्लॉट है, ठीक है, कह रहा है कि उसका एरिया जो है रेक्टेंगुलर का है, रेक्टेंगल का है, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका, ठीक है। कह रहा है कि उसका जो एरिया है वो कितना है 528 है, ठीक है। अब मान लेते बेटा कि रेक्टेंगल है, ठीक है, तो लेंथ भी होगी ब्रेथ भी होगी, सिंपल सी बात है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस। तो बेटा इसकी ब्रेथ को अगर मैं x मान लूं तो लेट ब्रेथ बी x, देन बेटा लेंथ के लिए कुछ कंडीशन बोली है, कह रहा है कि लेंथ जो है ना वो ब्रेथ का डबल कर दो और उसमें एक ऐड कर दो, ट्वाइस द ब्रेथ प्लस 1 मोर। इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस कर दो इसका प्लस 1 कर दो, तो ये कितना हो गया बेटा 2x प्लस 1 हो गया, इस तरीके से आ गया वो सिंपल सा, ठीक है। चलो कह रहा है कि हमें बताओ इसका एरिया कितना होगा। तो बेटा देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, कितने के बराबर है 528। लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x, कितना आ गया 528, मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस x, इसे इधर ले आओ माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना 4.1 है, सॉल्व नहीं करना है अभी, ठीक है। इसको बस आपको इतना ही छोड़ना है क्योंकि रिप्रेजेंट करना है। हालांकि बोर्ड पर्पस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको क्या काम करना है, अगर आप मेरी सलाह मानो तो आप इन इक्वेशन को साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा सॉल्व करने के लिए आएंगे पेपर में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन कहते हैं कि रिप्रेजेंट करने की जगह कहते सॉल्व करो लेंथ और ब्रेथ के लिए, तो करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, तो अभी से स्टार्ट करो बेटा से प्रैक्टिस करनी, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आपको यहीं से उठाकर जब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मैं चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा हूँ, जैसे टॉपिक दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चल रही है। तो अभी क्वेश्चन को ऐसे रहने दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब उनको यहाँ से उठाना, जब ठीक है उन्हें प्रैक्टिस करना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। बेटा सेकंड पार्ट में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज 306। कह रहा है 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 6। तो बेटा लेट, सेकंड पार्ट है ये इसका, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर बी। बेटा कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, या 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, लगातार आने वाले नंबर। तो एक को अगर आप x मानोगे तो उससे कितना ज़्यादा आगे होगा, वो भाई एक ही तो आगे होगा, तो x प्लस 1, तो ये दोनों हो गए नंबर। कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, x इंटू एक्स प्लस 1 का सम है कितना 306। बस बेटा तो यहाँ से हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे धर लिया माइनस का 306 इक्वल टू 0। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिप्रेजेंट कर दिया है, हो गया आंसर, ठीक है। इतने क्वेश्चन है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि रोहन की मदर की एज है, ये वाला क्वेश्चन चलो करा देता हूँ मैं इसे भी आपके लिए। कह रहे हैं रोहन की मदर जो है ना वो उसकी मम्मी रोहन से 26 साल ज़्यादा है, तो जिसके रेफरेंस में दिया होता है ना हमें उसे लेट करना है, लेट रोहन्स, और प्रेजेंट एज मानेंगे बेटा, ध्यान रखना प्रेजेंट एज बी एक्स, कितनी एज है उसकी एक्स है, देन रोहन्स मदर एज कितनी होगी बेटा, वो उसकी क्या है 26 साल ज़्यादा है, मतलब जितनी भी उसकी एज है उसमें 26 ऐड कर दो, बस इतना ही तो हुआ। चलो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 3 ईयर। कह रहा है प्रेजेंट एज से 3 साल आगे, तो आफ्टर 3 ईयर्स
रोहन से एज कितनी हो जाएगी बेटा, x+3 हो जाएगी, और मदर एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, वही पहले से कितनी है 26 + x, उसमें +3 कर दो, कितनी होगी 29 + x। कह रहा है कि इन दोनों एजिस का सम, इन दोनों एजिस का सम कितना है, वही दिया है उसने 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है x+3 × 29 + x कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। यहाँ से क्या करेंगे 29x आ जाएगा प्लस x² आ जाएगा प्लस 87 आ जाएगा, 29 × 3 27 प्लस का 3x आ जाएगा इक्वल टू 360। तो x² ऐसे ही लिख दो, ये कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, इसको इधर ला कर माइनस कर दो, ठीक है। तो 360 में से तो कितना आएगा 273 आ जाएगा, 13 ऐड हो जाएगा ना 273, वो भी माइनस का। तो ये क्वेश्चन बनेगी बेटा हमारी, बस इतना पार्ट करना था, ठीक है, समझ में आया। चलो तो बेटा अब जो इसका 4th क्वेश्चन है ना, उस 4th क्वेश्चन को मैं तुम्हें इसलिए स्पेशली देखो फोकस दे रहा हूँ पहले से ही। देखो बहुत सिंपल सी बात समझना, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे और वो इस तरीके से नहीं दिखाई देंगे कि आपको उसे इतना सिंपल सा कर रहे क्वालिफिकेशन बनाओ और हो गया, चाहे वो बेटा आप स्टैंडर्ड के लिए आए या बेसिक के लिए आए, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, ठीक है, कि आप इक्वेशन बना के छोड़ दो। सॉल्व तो करवाएगा आपसे, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे बेसिक में और बाहर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके स्टैंडर्ड में, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रेन वाले, कार वाले, ये बोट वाले जितने भी होंगे। A train travels a distance of 480 at a uniform speed, ठीक है। If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to more the covered distance. Find the speed of the train. बेटा देखो, ये इसका 4th पार्ट है, ध्यान समझेंगे इसे। टोटल डिस्टेंस दिए उन्हें 480 किलोमीटर, पहले चीज समझ में आ गई, इतनी 480 किलोमीटर दे दिया। लेट ओरिजिनल स्पीड b बेटा कितनी होगी, ओरिजिनल स्पीड b y किलोमीटर, कितनी, या y किलोमीटर ले लेते हैं या x किलोमीटर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x किलोमीटर में ले लो, ठीक है ना, x किलोमीटर ले लो। लेट ओरिजिनल स्पीड भी x किलोमीटर। तो बेटा ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा होगा उसे, ओरिजिनल टाइम, ठीक है, वो कितना लग रहा होगा 400/80 भाई कैसे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमने ये लगा कि डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, कर लिया। लेकिन उसने क्या कहा है अब कि जो स्पीड है, न्यू स्पीड कितनी हो गई है, वो हो गई है जितनी पहले थी उससे 8 कम, मतलब पहले अगर x थी तो अब क्या हो गई है x-8 हो गई है। तो न्यू टाइम कितना लगेगा उसे, न्यू टाइम कितना लगेगा इसके अकॉर्डिंग 480 किलोमीटर डिवाइड बाय x-8, इसका डिवाइड कर दो। अब जरा बेटा मुझे ये बताओ, अगर ये t1 है और ये t2 है तो t1 बड़ा होगा कि t2 बड़ा होगा, कैसे पता लगाओगे भाई, पहले स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है, तो इतने डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम ही लगेगा ना। अब तो स्पीड कम हो गई है, मान लो स्पीड पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, और अब उससे 8 कम हो गई है, 42 हो गई है, तो 42 वाली में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, मतलब t2 ज़्यादा बड़ा होगा या t2 कम होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400/x-8 माइनस 480/x की वैल्यू ही 3 दे रखी है कि 3 घंटे का डिस्टेंस लेगा, मतलब 3 घंटे की देरी से आएगी भाई वो। पहले अगर वो 8 घंटे का टाइम ले रही थी तो अब वो 11 घंटे का टाइम लेगी, 3 घंटे, ये चीज़ बोला है उसने। अब इसे कैसे करोगे आप भाई, नीचे क्या करोगे x-8 इंटू एक्स, एल्शियम ले लो, 480x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो जरा 480x और यहाँ पे 8 इंटू दिस करोगे तो 8 से 48, यहाँ से हमारा आएगा 400, यहाँ से आएगा आपका माइनस ही जाएगा प्लस जाएगा, तो 0348 यही आएगा। देखो ज़रा, या कुछ और आएगा, बट रुक जाओ, 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 6 जाएगा, 8 4 जा 32, 3840 सही तो आया था, इक्वल टू 3, ये इससे कट गया। आप क्या करेंगे, इसको वहाँ लेके जाओ, तो 3840 इज इक्वल टू 3x(x-8), इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 3x² माइनस कितना हो जाएगा 24x, यहाँ से 3840, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो
तो बेटा ये तो अभी 4.1 के हिसाब से तो ठीक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन आगे की एक्सरसाइज जो आएंगी 4.3 तक हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो मेरी सलाह मानो तो इस इक्वेशन को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, जब वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे भी आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना अभी से कहते इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको वापसी पीछे जाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको बाद में सॉल्व करना है ये, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 4.1 का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, जो भी टॉपिक्स थे उसके इतने ही थे। इससे आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का सिलसिला देखते हैं। बेटा 4.2 एक्सरसाइज में जो दे रखा है ना, वो दे रखा है इसमें एक मेथड दे रखा है फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, अभी तक तो हमने बनाया था, अब जो बनाई हुई इक्वेशन थी अब उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन। सर अब ये फैक्टराइजेशन क्या भला है, भाई डरो मत, फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, ठीक है। आपने बहुत सिंपल सा कर रखा होगा, अच्छे से महारत कर रखी होगी, हालांकि इस टाइम तक तो आके देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ साथ साथ। इन्होंने दिया बेटा 3x, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर, जिसमें दिया है x² - 3x x² - 3x - 10 = 0। बेटा इस तरीके से इक्वेशन आएगी, आपको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन एक उनमें से मेथड है जो इसमें सॉल्व करना है। इसके अलावा एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है जो हमारे सिलेबस में से कट चुका है, और एक और फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूले, एक और क्वेश्चन तरीका है वो है हमारा फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। चलो डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट वाला, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसके लिए ना रूल देखो जरा इसके, मैं आपको यहाँ पे इसके रूल लिखवा देता हूँ। रूल क्या है, बाहर वाले नंबर, जो भी नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, वहां पे 1 है, यहाँ पे 10 है, या ऐसे करो बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई, बाहर वाले नंबर की क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो 1 × 10 क्या हो जाएगा, 1 × 10 कितना आ गया, 10। अब जो नंबर आया मल्टीप्लाई करके, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया, ठीक है, वो नंबर लेके आओ, करके आया प्लस या माइनस, माइनस करके, प्लस / माइनस में से क्या करना है, वो लास्ट वाले नंबर के आगे का साइन बताएगा, है ना। तो बहुत सिंपल से मैंने हिंदी की लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा है, बाहर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर ली, 1 × 10 आ गया। अब जो नंबर आया मल्टीप्लाई करके वो लेके आओ, चाहे तो प्लस करो कि माइनस करो, ये नंबर लेके आओ प्लस करके या माइनस करके, ठीक है, वो नंबर लेके आओ प्लस करके माइनस करके, अच्छा एक मिनट रुको, इसमें वो नंबर लेके आओ प्लस माइनस करके, वो नंबर लेके आओ मल्टीप्लाई करके एंड प्लस माइनस करके, एक मिनट रुक जाओ, प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर, वो नंबर लेके आओ मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके लाओ बीच वाला नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या लिखा है मैंने, वो लास्ट वाले नंबर के आगे का साइन बताएगा, लास्ट वाले नंबर के आगे का साइन बताएगा कि प्लस माइनस में से क्या होगा, आपको दोनों में से क्या यूज करना है वो बताएगा लास्ट वाला, मतलब कि ये वाला साइन। अब देखो बेटा 10 के ऐसे दो फैक्टर करने, मतलब इसका क्या है, 10 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करो दोनों नंबर की, उसके ऐसे फैक्टर करो कि प्लस और माइनस करके कहते हैं बीच वाला नंबर आ जाए। अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिसाइड करेगा ये, तो यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है हमारा, माइनस। तो 10 के ऐसे फैक्टर कर दो कि माइनस करके, क्या करके, माइनस करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो देखो जरा 10 के फैक्टर करने जाओ, क्या होगा, 5 और 2, भाई एक तो होगा 10 और 1, ठीक है, एक होगा 5 × 2, इसके अलावा तो कोई फैक्टर ही नहीं है। तो 5 × 2 क्या होता है बेटा, 3 होता है, 5 - 2 कितना होगा, 3 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर निकल के आ गए। तो देखो
क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को ऐसे लिख दो। अब इसे कैसे लिखेंगे, 3 कैसे लिखेंगे हम, 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से इसको सिंपलीफाई कर दिया। अब इसे ऐसे लिख दो, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये आएगा, यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या है, कॉमन ले लो कोई भी एक, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, x ले लो, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 5। अब जो टर्म आपकी यहाँ आई है ना, वही टर्म आपके उधर सामने वाले की ब्रैकेट में आनी चाहिए। यहाँ से कुछ ऐसा टर्म नंबर लो कि x माइनस 5 बन जाए। देखो 10 है, 5 आना चाहिए तो 2 आएगा ना, तो प्लस का 2 ले लो, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x प्लस 2 और दूसरा आया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, एक तो आई माइनस का 2, एक आई 5, पॉजिटिव का 5, तो 2 वैल्यूज आ गई हमारी यहाँ पर। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अभी 1-2 क्वेश्चन में और समझा दूंगा मैं आपको इसी को, ठीक है। चलो इसका एक और पार्ट लेते हैं फिर। इसका अगला पार्ट देते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेकंड पार्ट आप इसका खुद करेंगे, मैं इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ आपको। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वेश्चन दे रखी है, देखो कितनी टिपिकल सी क्वेश्चन दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्या क्यों डर रहे हो। ठीक है, देखो भाई वाले नंबर की क्या कर दो, मल्टीप्लाई तो कराओ, √2 की मल्टीप्लाई कराओ 5√2 से, तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 2 आता है। तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10, नंबर क्या आएगा 10। भाई √2 की मल्टीप्लाई √2 से करें तो क्या आएगा 2, 5 × 2 10। 10 के ऐसे वेक्टर लेके आओ कि प्लस करके 7 आ जाए, बीच में क्या है साइन, प्लस, प्लस करके क्या आ जाए 7 आ जाए। तो भाई 10 के तो फैक्टर हमें अभी निकाले थे, 2 ही फैक्टर होते हैं, 10 और 1 और 5 और 2। तो माइनस करने पे 3 आता था, प्लस करने पे कितना आ रहा है, दोनों को 7 आ रहा है, तो आ तो रहा है। तो इसका मतलब √2x² प्लस कैसे लिखेंगे 5 + 2 और x को बाहर लिख दो, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो √2x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। इतना पार्ट हो गया। अब क्या करो यहाँ से बेटा, देखो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, x दिखाई दे रहा है सर, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो √2x प्लस 5 कर दो। अब ये चीज़ वहाँ आनी चाहिए भाई, यहाँ ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं √2 कॉमन है। भाई 2 कब आता है, जब √2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे। तो यहाँ पे क्या है, √2 कॉमन है ना, यहाँ से √2 कॉमन ले लो जरा, तो अंदर एक √2 बचेगा, √2 × √2 2 आ जाएगा, है ना। तो x बचा, अगर एक √2 बाहर ले तो अंदर क्या बचा 5 बच गया, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अब क्या करें, x प्लस √2 और दूसरा √2x प्लस 5, दोनों इक्वल 0 हैं। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो आएगा x की वैल्यू माइनस का √2, यहाँ से क्या आएगा √2x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5/√2। हालांकि √2 नीचे नहीं आना चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या करोगे, √2 नीचे √2 ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5√2, यहाँ से क्या आ जाएगा 2। तो ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ये दोनों वैल्यू आई हमारी x की, तो 2 ही आंसर आएंगे क्वालिटी के क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बेटा जितने और भी पार्ट हैं, इसका एक 4th पार्ट और है, उसे भी दिखाता हूँ। चलो मैं आपको करके थोड़ा सा कैसे स्टार्ट करेंगे आप उसे, उसके बाद का पार्ट आप करेंगे सॉल्व, क्योंकि इस समय आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नियर बाई में है, प्रैक्टिस कीजिए बेटा डेली के, कहते हैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे आपको पढ़ना है, उससे कम का तो आपको टारगेट लेके ही नहीं चलना। तो क्वेश्चन है इसका 4th क्वेश्चन है 2x² माइनस x और माइनस का 1/8। बेटा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। क्या करो, देखो मेरी बात मानो, यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके ना, पहले इसका पूरा एलसीएम लेना होता है। क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो पूरे का एलसीएम लोगे, नीचे क्या आएगा बेटा 8 आ जाएगा। यहाँ क्या चला जाएगा 16, भाई 8 यहाँ चला गया, माइनस का 8x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे 8 को यहाँ भेज दो, तो कितना आ गया 16x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 16, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 8, माइनस करने पे कितना आना चाहिए भाई 8, माइनस यही है ना, नहीं प्लस है बेटा, रुको ये प्लस था क्वेश्चन में,
और ये तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, तो प्लस करने पे 8 आना चाहिए, तो 16 का फैक्टर करो, 4 इंटू 4, भाई फैक्टर क्या होती है इसके, 16 इंटू 1 होगा, 8 इंटू 2 होगा, 8 में से 2 प्लस करके 10 आ जाता है, 4 इंटू 4 होगा, ये 3 फैक्टर बैठते हैं, 4 इंटू 4 8 आ जाता है। तो यहाँ से आप इसे क्या कर लोगे, 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इजक्वल टू 0, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप। ठीक है बेटा, चलिए समझ में आया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। इन्होंने कोई एग्जांपल नंबर 1 दिया है, उस एग्जांपल नंबर 1 के इतने पार्ट दे रखे हैं, 2 पार्ट दे रखे हैं, उन दोनों पार्ट को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। द क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। भाई सम 27 है और प्रोडक्ट 182 दे रखा है, तो लेट 2 नंबर बी x एंड 2 नंबर क्या है बेटा हमारे, x और y ले लो 2 नंबर, भाई हमें तो कोई दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो x और y लो, तो दोनों का सम क्या है, x प्लस वाई कितने के बराबर है 27, ये तो मैंने रफ के लिए लिखा है, x प्लस वाई किसके बराबर है 27 के बराबर है, और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, x डॉट वाई किसके बराबर है 182 के बराबर है। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से x इजक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 27 माइनस वाई के बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 27 माइनस वाई, उसे यहाँ रख दो, तो 27 माइनस वाई डॉट वाई इजक्वल टू 182, यहाँ से क्या आएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई कर दिया, 27y माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब इसे रीअरेंज करके लिखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर को आगे ले लोगे, माइनस का 27y प्लस का 182, तो वाई स्क्वायर माइनस का 27y प्लस का 182 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है बेटा। अब 182 के ऐसे फैक्टर करो, 182 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे कितना आ जाए 27 आ जाए, करो 182 के फैक्टर कराते हैं, चलो 2 से करो कितना आएगा 91, 91 के बाद इसे 13 से कटेगा, ये 7 आएगा, 7 से कटोगे तो 1 आएगा, कितना आएगा देखो 27 आना चाहिए ना, 7 2 जा 14, यहाँ पे 13, तो आध हो गया दोनों को ऐड करके, तो वाई स्क्वायर माइनस का कैसे लिखेंगे दोनों को ऐड करके 14 प्लस 13 वाई प्लस 182 इजक्वल टू 0, कितना आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 14 वाई माइनस का 13 वाई प्लस का 182 इजक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन है तो y माइनस 14, यहाँ से क्या कॉमन है माइनस का 13, देखो तरह भाई ये 182 कब आया ना जब दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो जब 13 में दिखाई दे रहा है दूसरा फैक्टर कौन सा होगा 14 तो होगा, तो y माइनस 14 इजक्वल टू 0, दोनों को इक्वल कर लो, y इजक्वल टू 13 y माइनस 14 इजक्वल टू 0, तो एक जगह वैल्यू आई हमारी 13 और एक जगह वैल्यू आई हमारी कितनी 14। तो अगर एक नंबर मेरा 13 है, ठीक है, तो दूसरा नंबर निकल जाएगा मेरा यहाँ से, तो x इजक्वल टू 27 माइनस 13, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 14। तो अगर ये इतना है तो x इजक्वल टू 27 माइनस 14, तो x की वैल्यू कितनी आई 13, मतलब कुल मिला के बात क्या है कि नंबर 2 ही होंगे 13 और 14, चाहे ऐसे ले लो कि ऐसे ले लो। समझ में आया, चलो जल्दी नोट डाउन करो बेटा इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स नोट कर लिया आपने, फिर आगे बढ़ते हैं फिर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कैसे करा देखा आपने, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर सम दे रखा है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स विथ पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव लेट 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, एक को बेटा x लेंगे तो दूसरा कौन सा होगा x प्लस 1, y नहीं ले सकते आप यहाँ पे, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है एक के बाद एक, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि उन दोनों का जो स्क्वायर का सम है,
क्या कह रहा है ये, देखो सुनो, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके अपने स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, उनका सम कितने के बराबर है, 365 के बराबर है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं जरा। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू यहाँ से 365 इतना समझ में आ गया। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दो, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया, इधर आएगा 365 इधर आएगा तो 1 प्लस का माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 2। अब क्या करें बेटा, देखो जरा, अगर मैं ऐसे 2 कॉमन ले लूँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ये बनती है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स, इक्वेशन बन गई हमारी ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, मतलब 182 के ही फैक्टर करने हैं। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा है कि 182 के फैक्टर कौन कौन से बताए थे हमने भाई, 14 और 13 दोनों का प्लस करके 27 आ रहा था, माइनस करके कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, हमें 1 ही चाहिए था। तो इसका मतलब इसी क्वेश्चन को यहीं से कर सकते हो आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182, इसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 14x माइनस का 13x ठीक है, माइनस का ये इज इक्वल टू 0 है, 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो यहाँ से, तो x प्लस 14 बचा, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे भाई, माइनस में अंदर प्लस लेके जाना तो माइनस का 13, तो x प्लस 14, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो x माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 13, और यहाँ से आएगी x की वैल्यू माइनस का 14। तो उसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो पॉजिटिव नहीं है तो इसे रिजेक्ट कर दो। तो कौन सा हुआ हमारा ये, तो अगला नंबर कौन सा होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कौन से होंगे, 13 एंड 14। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बेटा The altitude of a right angle triangle is 7 less than the base if the hypotenuse is 13, find the other two sides। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे समझो कुछ इस तरीके से है, जो उसकी एल्टीट्यूड है ना वो बेस से कितनी कम है, 7 कम है, और उसकी हाइपोटेनियस 13 है। फॉर एग्जांपल ये A, ये B, ये C यहाँ पे है इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल। तो उसका जो बेस है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल बी x। तो अगर हमने इसको लेट कर लिया x, देन एल्टीट्यूड कितनी रहेगी बेटा, उससे 7 कम है, तो x माइनस 7, x माइनस 7। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। वो क्या कहती है, डेट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए सी का स्क्वायर मतलब कि 13, ए बी का स्क्वायर मतलब कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 14x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 14x आएगा, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 कितना हो जाएगा 120, कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें से जो कॉमन आ रहा है सो कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 2 माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी क्या बनती है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे 60 आए, अब माइनस करने पे 7 आए, तो 2 से करेंगे 30 आएगा, 2 से करोगे अगेन यहाँ से 15 आ जाएगा, 5 ले लो इस बार 3 आ जाएगा, 3 ले लोगे 1 आ जाएगा, माइनस करने पे क्या आ जाए बेटा 7 आ जाए। तो देखो ज़रा, और मल्टीप्लाई करने पे तो 5 3 जा 15 नहीं आएगा, अच्छा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर कौन कौन से हुए हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60,
देखो ना 12 5 या 60 होता है, 12 माइनस 5 7 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x इज माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x यहीं पे रह जाएगा, कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 12 बचा। यहाँ से क्या लेंगे बेटा, प्लस का 5 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू आएगी x प्लस 5 और एक वैल्यू आएगी x माइनस 12। अब तो हमें पता है कौन सी वैल्यू, ये x इक्वल टू माइनस 5 आएगी, ये आएगी x इक्वल टू 12। तो इतनी सारी सी बात है भाई, नेगेटिव तो साइड कभी हो नहीं सकती, तो कौन सी बची बेटा हमारे पास, x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 को लेके चलेंगे, बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी हमारी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। क्लियर हुआ, सेंटीमीटर का खेल था कि मीटर का खेल था, सेंटीमीटर का खेल था। ठीक है, हाँ आया समझ में सबको क्वेश्चन। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा 4.2 का। बेटा धीरे धीरे बस आपको ये समझना है कि हमें फैक्टराइजेशन का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। बेटा इसमें बोला है, ध्यान समझेंगे, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। एक कोई हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है, जिनमें कहते हैं कुछ आर्टिकल्स करती है। कुछ ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच में आर्टिकल है इन रुपी वाज 3 मोर। मतलब हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल पर डे बी एक्स। एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे बी एक्स, कितने हैं, एक्स है। तो जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उन्हें बनाने में जो प्रोडक्शन है की कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या है बेटा 3 रुपये ज़्यादा है, वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल जो इतने उससे प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, इसका तो ट्वाइस कर दो, इससे ट्वाइस से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, बस इतना दे रखा है जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डेज। अब अगर टोटल कॉस्ट दे दी है उसने कि टोटल जो हमने कमाया, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है 90 है। अगर एक मटेरियल का इतना है, समझ रहा बेटा, अगर एक का इतना है, ठीक है, अगर इतना लग रहा है एक में, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 90 आएगा। इतने हम एक दिन में बना रहे हैं, इतने में एक का खर्चा हो रहा है, तो अभी तो 90 रुपये आएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसे चल ले आओ, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है नहीं है, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो कितना क्या नंबर आएगा बेटा 180। माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर बताओ जो माइनस करके यहाँ पे आपको क्या लाए 3। देखते हैं थोड़े बड़े नंबर से आएंगे, 180 और माइनस करके 3। ठीक है क्वेश्चन, चलो 180 को करने जा रहे हैं हम। यहाँ से 2 से करते हैं 90 आएगा, 2 से करते हैं 45 आएगा, 5 से करते हैं इतना आएगा, या 3 से ले लो अभी, चलो 15 आएगा, फिर से 3 से ले लो, फिर आएगा 5 से करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये हमने फैक्टर्स निकाल दिया। अब इन फैक्टर्स से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि माइनस करने पे 3 आ जाए। 2 2 जा 4 होगा, 4 3 जा 12 होगा, 12 और 3 5 जा 15, 12 और 15 भाई माइनस करने पे हाथ हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा देखो ज़रा कि मल्टीप्लाई करने पे क्या 180 भी आ रहा है इन दोनों का। देखो ज़रा 15 × 10 करोगे तो कितना आएगा 150, और 2 कर दो तो कितना आएगा 30, तो बन तो रहा है 15 और 12 क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90, यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो 2x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है आपका 12, ठीक है 12 कॉमन है, यहाँ से देखो 6 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा x प्लस का, ये आएगा x माइनस 6 और x प्लस 15, 2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 6, यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस का 15, x इक्वल टू माइनस का 15/2, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है ना नेगेटिव में।
एक भी नहीं बनाया कंडीशन हो सकती है, उससे भी माइनस में जाओगे क्या? नहीं ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 6 आ गई। और एक्स की वैल्यू 6 आ गई है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकल जाएगी हमारे। हमसे पूछा क्या क्या उसने, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट तो हमारी निकल के आ गई, कितनी? ₹6। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल इज इक्वल टू 2 × 6 + 3 मतलब कि 15। तो 15 रुपीज़, 15 रुपया, है ना? 15 रुपये लगेंगे। तो बेटा इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 4.2 अपनी क्या कर दी है, फिनिश कर दी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से करें। इसके साथ अब आपको क्या काम करना है, जो 4.1 एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चन थे जो छोड़े थे, ठीक है, उन क्वेश्चन की जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना, उन इक्वेशन को आपको स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, मुझे पता है। उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का टाइम है, यही टाइम आपका कीमती टाइम है। ठीक है, आपको टाइम, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा उधर। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, देखते रहिए। ठीक है, वीडियोस को देखते रहिए और एंड ऑल द बेस्ट।